ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आइए आज पुनः सुनते हैं बाबा की मुरली का सार चंद मिनटों में। कल के बीते हुए कल की मुरली को, अव्यक्त मुरली को हम सभी ने सुना। थोड़ा सा विचार सागर मंथन करना। बाबा ने कहा है बच्चे जैसे तंदुरुस्त रहने के लिए तन की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक ऐसे ही मन दुरुस्त बनने के लिए, जिसकी आज बहुत बहुत अत्यंत अति आवश्यकता है। मनोबल लोगों का गिरता जा रहा है, घरों में, ऑफिसों में, व्यक्तिगत रूप से। इसीलिए तो बड़े बड़े पढ़े लिखे भी सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो अपने मन को दुरुस्त करने के लिए बाबा ने कहा बीच बीच में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सिर्फ 5 सेकंड निकालो और अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। एक ब्राह्मण ही पद्मा पदम सौभाग्यशाली है जो इन 5 स्वरूपों को जानता है, अन्यथा दुनिया में तो उन्हें अपने स्वरूप का ही पता नहीं। 5 स्वरूप की तो बात अलग। तो आइए बाबा की बातों को सिरोधार्य करते हुए अपने जीवन को सजाते चलें, संवारते चलें, औरों को भी शक्तियां प्रदान करते चलें। आज की साकार मुरली है 1 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। कहीं भी जाते हैं, जिस स्थान पर जाते हैं, जिस व्यक्ति से मिलते हैं, तो वहां के सिस्टम जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। ऐसी बाबा कहते जो परम धाम है वो पावन धाम है, सर्वोच्च धाम है, मूल निवास है, ईश्वरीय घर है। तो वहां चलने के लिए आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना ही होगा। मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। फिर बाबा ने प्रश्न किया, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? गारंटी, ईश्वर को भी गारंटी देनी पड़ती है ना? सुनो मीठे बच्चे, जानते हो, मीठे बच्चे उत्तर में मानेगा, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि बिगर सजा खाए मेरे घर चले आएंगे। मुझ एक से दिल लगाओ। इधर उधर लगाओगे तो क्या गीत गाना पड़ेगा? दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो प्यारे साथियों, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। और एक जो साध रहे हो, किसको साध रहे हो? सर्वशक्तिमान को, पूरे ब्रह्मांड की रचयिता को। तो आइए भगवान कह रहे बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं बेगर सजा खाए तो मेरे पास, मेरे घर आ जाएंगे। एक बाप से दिल लगाओ, ईश्वर से, परमात्मा से, परमपिता बाप से। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाहत अवश्य देंगे। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, बच्चे या तो जानते हो ना बाप आया है बच्चों को अपने घर ले चलने के लिए। अब घर चलने की दिल होती है या नहीं? वह है सब आत्माओं का घर। बच्चे कहते हैं बाबा इसी के लिए तो हमने दिन रात द्वापर से भक्ति की, वहां जाने का रास्ता हम भूल गए थे। सो अब बाप ने बतलाया है, कल्प कल्प ऐसे ही आकर कहता हूं, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक सतगुरु है, वही आकर के सभी बच्चों को सच्चा सच्चा पैगाम अर्थात श्रीमत देते हैं कि बच्चों
अभी तुमको आखिर करना क्या है? कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ। क्या पैगाम देता हूँ, क्या करने की श्रीमत देता हूँ? सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। अपने को आत्मा समझो बच्चे। आखिरी ये बहुत गहरी, अटल, अकाट्य सत्य श्रीमत बाबा की एक एक महावाक्य श्रीमत सत्य है, लेकिन ये अटल अकाट्य जो दुनिया जानती है। क्या बच्चे, आखिर यह देह तो खलास होनी ही होनी है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर जाते, इसलिए फिर आते ऐसी दुनिया में ही है जहां दो कलाएं कम या उससे भी कम। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग के अभ्यास से किए हुए आत्मा के पाप कर्म नष्ट होते हैं और कोई उपाय है नहीं। बाकी हाँ, अपने मनोभावों को आप अपने सामने रखते हुए संतुष्ट कर लेते हैं, गंगा जी में स्नान करके, या और भी कोई होंगे अन्य धर्मों में, हमें नहीं मालूम। लेकिन सत्य ये है, ईश्वरीय जो श्रीमत है, ईश्वर पिता ने आके जो राजयोग सिखलाया है, राजयोगा विकर्मो दग्धा, और किसी उसमें नहीं लिखा कि स्नान करके दग्धा, ये पानी को छिड़कने से दग्धा, ये कर लेने से नहीं। ईश्वर की याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जैसे आजकल सौर ऊर्जा को एकत्रित करके बहुत कुछ चीजें जलाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, रचाई जा सकती हैं। उस पावर को कई तरीके से जीवन में यूज किया जा सकता है। ऐसे ही ज्ञान सूर्य परमात्मा की याद में जब अपने मन को स्थित करते हैं, वो जो एनर्जी एकत्रित होती है विकर्मों के विनाश के साथ साथ, वो हमारे सद्गुणों की रचना में, हमारे सद्व्यवहार में, देवत्व को लाने में बहुत काम आती है। तो बाबा कहते बच्चे, बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पर पाप भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे, योग बल से सब कुछ होता है, याद रहे ये बाबा की बात जीवन भर। योग बल से सब कुछ होता है, सत्कर्म बनते हैं, बल भरता है सत्य कर्म करने के लिए आत्मा में, और विकर्मों का विनाश विध्वंस होता है। शरीर तो बच्चे जरूर बदलना है, वहां भी बदलते हैं सत्य की दुनिया में भी, जैसे सर्प का मिसाल। तो बच्चे इन बातों में मूझने की दरकार नहीं है। एकदम पवित्र बनने के पुरुषार्थ में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप कहते हैं कोई में भी अब ममत्व तो नहीं रखो। आखिरी में ये दुनिया खलास होनी है, नष्ट होनी है, तो नष्ट होने वाली चीज से ममत्व तो नहीं रखा जाता। एक ही बाप को याद करो, चलते फिरते अपने बाबा की याद के साथ साथ अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी राजधानी को भी याद करो। हाँ, कल किया था ना 5 स्वरूपों में। दैवी गुण भी धारण करने हैं बच्चे, जानते हो सतयुगी देवता यानी जो भी दिव्य आत्मा, आज भी उनका भोग लगता है तो बड़ा शुद्ध लगता है, खान पान बड़ा शुद्ध होता है। तो हमें संगम पर खान पान की शुद्धता के भी संस्कार अब तो धारण कर ही लो। बहुत कुछ बाहर की दुनिया में सोचते हैं हम ये ले रहे हैं तो बड़ा शुद्ध है, पता पड़ता है कि उसमें तो पता नहीं क्या क्या खिला रहा है बंदा कंपनी वाला। तो आइए, एक जन्म पवित्र रहने से बच्चे कितनी भारी आमदनी तुम बच्चों की हो जाती है। एक जन्म पर ध्यान दे दो, जन्म जन्म सुधर जाएंगे। भले इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में रखो। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहो, लेकिन ज्ञान की तलवार, ज्ञान की तकिया, ज्ञान की दीवार बीच में बना के रखो। फकीर भी तुम हो बच्चे, साहिब भी तुमको प्यारा है। हाँ, ऐसी फकीरी हमेशा मिले नहीं जिसमें प्रभु प्यारा हो जाए। अभी बाबा कहते सबको छोड़ अपने को आत्मा समझना है। समझ लिया है? फिर पूछा बाबा ने, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है, और ऐसे फकीरों को बाप, ऐसे फकीर बाप को भी प्यारे लगते हैं। ठीक है, जिनका दुनिया में कुछ है ही नहीं, किसी से लगाव नहीं, ममत्व नहीं, उन्हीं की तो बुद्धि जा सकती ना।
अच्छा मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमो नमः प्रभु। ओम शांति डबल गुड मॉर्निंग। आइए सार का भी सार सुनते हैं। बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना है। संपूर्ण पवित्र बन करके दिखाना है। वापस घर चलना है, इसलिए बच्चे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, एक माशूक से ही दिल लगाओ। वो दिल वाला, उसे दिल वाला भी कहते हैं। हम सब भक्त उसके आशिक हैं, वो हमारा सबका एक ही माशूक है। बाप को भी याद करो बच्चे, आने वाली राजधानी को भी याद करो। आज की मुरली से वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल, अटेंशन भी रखो और हर्षित मुख भी रहो। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। विश्लेषण है आज की मुरली के वरदान का। बाप दादा कहते हैं, यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। अरे हमारा बाबा कोई डेकचून का मूड है जो बदलता रहेगा? क्या है फिर? स्टील बॉडी एंड गोल्ड माइंड, है ना? ऐसे महसूस किया करो। बच्चे, मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे एकांत चाहिए, हट जाओ सब, मुझे छोड़ दो अकेले। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती है तब जब अकेले होते हो। सदा बाप के साथ कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। दुनिया बदले तो बदले, लेकिन उस बाबा के बच्चे का जो ईश्वर के साथ अटैच है, उसकी बुद्धि, उसकी मूड, उसका मन कभी अप डाउन नहीं होगा। सदा मस्त हर्षित मुख। ये सदा कंबाइंड रूप रहो तो बच्चे मूड नहीं बदलेगी। हम भी तो नहीं बदलना चाहते, एक तरह से रहना चाहते हैं ना, तो बस ये तरीका है, बाबा के साथ कंबाइंड रहो। आज की मुरली का स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना, इसको कहते हैं उत्सव मनाना। थैंक यू बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम शांति। चलिए आज्ञा दीजिए अपने इस भाई को, और कल पुनः मिलते हैं बाबा की अमृत तुल्य मुरली का सार लेकर के, ज्ञान मुरली का सार लेकर के। ओम शांति।